हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आपको जॉब में कितना पंक्चुअल होना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो किसी और फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जॉब से रिज़ाइन भी देना पड़ सकता है, आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, तो बी अवेयर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग। और किसी फील्ड की बात नहीं कर रहा, तो टाइम मैनेजमेंट तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हर किसी भी काम में हो, हर किसी वर्क में हो, टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट। ओके, और बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। डेली लाइफ की बात करें चाहे तो, आप किसी वर्क की बात ही ना करें तब भी, लेकिन मैं स्पेशली बात करूँगा डिजिटल मार्केटिंग में कितना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं और बहुत सीरियस मैटर है। सिर्फ ये वीडियो का टॉपिक ही नहीं है, ये एक रियल चीज़ है, रियल थिंग है। अगर जो लोग सच में डिजिटल मार्केटिंग में वर्किंग हैं वो लोग जान सकते हैं। जो लोग किसी ऐसे क्या बोलते हैं वर्क के अराउंड काम करते हैं, एक बाउंडेशन में काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा जान सकते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ सकते हैं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए मैं हूं हिम्मत सिंह, एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अपने रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूं, और ये मेरी लगभग 13 से 14 वीडियो है। मैं 10 से 13 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। और क्या बोलते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे। तो पॉइंट इज़ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया क्यों नहीं, एक कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रांच को ही पकड़ लेते हैं सीधा सीधा। ईमेल मार्केटिंग है, एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, या फिर आप कंटेंट राइटिंग में चले गए। तो आप जो हैं चाहे किसी भी ब्रांच में चले जाएं डिजिटल मार्केटिंग के, या फिर आप ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, आप सब कुछ आप ही देखते हैं। तो अगर सब कुछ आप ही देखते हैं, आपके लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हूं, तो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव का वो का क्या हो गया, कंटेंट कैलेंडर को बनाना, कंटेंट को रिसर्च करना। सबसे पहले कंटेंट कैलेंडर बनाने के लिए ट्रेंड को रिसर्च करना, फिर ट्रेंड में क्या चल रहा है आजकल, नाउ डेज क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, अपकमिंग क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, हम भी क्या कुछ ट्रेंड बना सकते हैं, हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग क्या मैच कर रहा है। तो वो सब चीज़ें रिसर्च करना, एक कुल मिलाकर के रिसर्च वर्क। और फिर उसके बाद तब जाके क्या बहुत अच्छा खासा कंटेंट कैलेंडर बनेगा। देन उसके बाद आपको ये देखनी है कि क्या बोलते हैं, कंटेंट कैलेंडर तो बन गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको चलना भी है। कंटेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या क्या फेस्टिवल, मेजर फेस्टिवल, ये सब चीज़ें ये आप बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ती हैं। और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने रिसर्च सब कुछ अच्छे से कर रखा है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। फिर इन सब चीज़ों में बहुत आपका टाइम जाता है। और ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते हैं, आपने महीनों लगा दिए बहुत क्या बोलते हैं एक कंटेंट कैलेंडर बनाने में ही, तो बाकी रेस्ट काम कौन करेगा, आपके अपलोडिंग कौन करेगा, या फिर आपके क्या बोलते हैं प्लानिंग, नेक्स्ट डे की प्लानिंग कौन करेगा, आप एक महीने के बाद कैलेंडर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें हैं। आपको सब चीज़ें साथ में लेकर के चलनी पड़ती हैं। आप एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे कहीं पे अपॉइंट होते हैं, तो आपको एसईओ वहाँ पे देखना है। एसईओ का काम भी आपको करना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन का काम भी आपको करना पड़ेगा। कंटेंट का मेरा बोलने का मतलब है वेबसाइट के लिए भी, और जो अदर सोशल मीडिया के लिए भी सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कौन सी चीज़ें राइट हैं, रॉन्ग हैं, सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। पूरे दिन भर में आपके पास जस्ट आपकी 8 आवर की ड्यूटी होगी, 9 आवर की ड्यूटी होगी, दैट्स इट। 10 से ज़्यादा आपके 10 घंटे की ड्यूटी होगी, जो रेगुलर ड्यूटी शिफ्ट चलती है, 8 घंटा होती है वैसे तो इसमें आपको काम करना है। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं। एक वो चीज़ कि आप सोचेंगे कि जितना 8 घंटे में होता है उतना करूँगा, बाकी मेरा क्या जाता है, मैं अपना जितना काम होता है निपटा दूँगा, बाकी चले जाऊँगा अपना 5 बजे 6 बजे। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब आप नेक्स्ट डे आओगे तो आपको खुद पे गिल्ट फील होगा, क्योंकि चीज़ों के रिज़ल्ट आपको तब अच्छे से मिलेगा जब आप सब कुछ काम को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन आपको तब रखेगा अपने पास में जब आप सच में सब कुछ अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। चाहे आप सोशल मीडिया की पोस्टिंग हो गई, चाहे आप एसईओ हो गया, चाहे आप वेबसाइट का मैनेजमेंट हो गया, चाहे आप क्या बोलते हैं कंटेंट का क्रिएशन हो गया। अगर आप सब कुछ अच्छे से टाइमली मैनेज कर पा रहे हैं तो आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और इन सब का हेल्प करने के लिए एआई टूल्स हैं, तो वही चीज़ है। लेकिन मेरा मेन मुद्दा था आज का कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा।
अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास 4 काम हैं। सबसे पहला एसईओ, जिसमें आपको ब्लॉग्स वगैरह लिखने होते हैं वेबसाइट के लिए, मान लिया उसमें आपको बैकलिंक्स वगैरह बनानी होती है, कंटेंट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना होता है अगर कोई पुराना कंटेंट पड़ा हुआ वेबसाइट पे, तो ऐसी हो गया। सेकंड चीज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके लिए आपने कंटेंट कैलेंडर मान लेते हैं कि आपने पहले बना रखा है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी अगेन से कि अब मैं क्या कर सकता हूँ कंटेंट कैलेंडर में, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ हो गई पोस्टिंग, जो रेगुलर होती है। कभी न कभी कुछ ना कुछ चीज़ें तो पोस्ट होती रहती हैं, कभी स्टोरीज होंगी तो कभी रील होंगी तो कभी पोस्ट होंगे तो कभी कैराउजल होगा, कुछ ना कुछ। थर्ड चीज़ ये हो गई। फोर्थ चीज़ क्या हो गई? फोर्थ चीज़ आपकी हो सकती है क्या बोलते हैं, ईमेल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो हैं टास्क होते हैं हमारे। पाँचवीं चीज़ है आपका डेली अपडेट लेना। डेली अपडेट का मतलब है कि आपका जो गूगल सर्च कंसोल है उसको देखना, गूगल एनालिटिक्स है वो देखना। अगर आपके कोई कैंपेन्स चल रहे हैं, पेड कैंपेन्स, यानी कि आपके मेटा ऐड चल रहे हैं, आपके गूगल ऐड चल रहे हैं, तो आपको उनको भी एनालाइज करना है ना। तो आप चेंज तो नहीं कर सकते उनको, या फिर आप चेंज नहीं भी करेंगे, चेंज तो मानने की बात है नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एनालाइज तो करना पड़ेगा ना। क्या बिड चल रही है, कितना बिड मुझे क्या बोलते हैं मुझे कम करना चाहिए, कितना बजट मुझे और हम बढ़ा सकते हैं, कितना देर तक कैंपेन चल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर एक वीक हमारा कैंपेन चल गया है तो उसका हमको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए 5 से 6 काम आपके डेली के हैं, डेली के। इनमें से एक भी अगर आपका स्किप होता है तो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा आपके करियर के ऊपर। एक हिसाब से बोलो तो बिल्कुल करियर के ऊपर ही करेगा डायरेक्टली, बाकी आपके क्या बोलते हैं पोजीशन के ऊपर भी करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि काम बहुत बड़े हैं, हाँ काम बहुत ठीक हैं, लेकिन आपको सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। आपको ना इन सब का कैलेंडर, आपको खुद का कैलेंडर बनाना पड़ेगा इन सब के लिए पहले, कि मेरे पास ये टास्क हैं, इतने 5 से 6 टास्क हैं और इनको एक एक करके मैं करूँगा, अभी ये अभी वो सब चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना पड़ेगा आपको, मैशअप हो जाएगा वरना सब कुछ माइंड में भी और रियली प्रैक्टिकली भी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आप साथ साथ में सीख लीजिए। कि आपको सिर्फ अगर क्या बोलते हैं वेबसाइट पे कंटेंट डालना है तो ये नहीं कि बस आप कंटेंट डाल रहे हैं, आपको रील बनानी है तो आप बस रील ही बनाने पर लगे हैं। आपको सब कुछ काम को मैनेज करना है। 2 घंटा मुझे इस चीज़ के लिए देना है, 2 घंटा मुझे इसकी चीज़ के लिए देना है, एंड 2 आवर्स में इस चीज़ के लिए देना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं तो उसके लिए हो। तो मेरा छोटा सा मोटिवेशन और जो मैंने रियल चीज़ फील की है, बड़ी ही ओपनली दिख सकता है किसी को भी, टाइम मैनेजमेंट। तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।